क्रैम्स लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है हीलियम टेक्स 5 seconds to effuse from a hole of 10 decimeter cube container. How long it would take for 10 decimeter cube of oxygen gas to effuse from the same container at same temperature and pressure? तो इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें तो वॉल्यूम क्या होगी, आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम यहाँ से हट जाएगा और ये न्यूमेरिकल किसके दरमियान बना, टाइम के दरमियान। और क्योंकि गैसेस की इंफॉर्मेशन है हीलियम और ऑक्सीजन, तो इसके मॉलिक्यूलर मास आपको नोन होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा, जो रिलेशन लगेगी, वो किसके दरमियान होगी, वो टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान होगी। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और आप ये जानते हैं कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान कैसी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल जो आपके सामने है, इसको देखिए जरा, हम इसका डाटा बनाते हैं। हमने देखा टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो हमने लिखा, और हीलियम का टाइम दिया हुआ है तो हमने लिखा टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम 5 सेकंड्स। देखिए वॉल्यूम क्योंकि हमने फैसला कर लिया कि कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को ना ही लिखें तो अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल तो होना नहीं है। अगर आप लिख दें तो आपके डाटा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को नहीं लिखा, बल्कि मैं आगे चला गया। मॉलिक्यूलर मास लिखा हीलियम का, जो कि 4 एटॉमिक मास यूनिट है। मॉलिक्यूलर मास लिखा दूसरी गैस का, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है ऑक्सीजन के बारे में, 32। और टाइम ऑक्सीजन का मुझे निकालना है। दिमाग में फ़ौरन आपके आना चाहिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये होगा। और क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसी है, डायरेक्ट है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो हमने लिखा फाइंडिंग टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। जो लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में लिखा यूजिंग ग्राम्स लॉ। अब हमें ये फॉर्मूला लिखना है इस तरह कि हमारा मैथमेटिकल वर्क कम से कम हो, यानी किस गैस को ए बनाना है और किस गैस को बी बनाना है। देखिए ये तो आपके इख्तियार में है ना कि किस गैस को ए बनाना है या किस गैस को बी बनाना है। ऐसा तो नहीं है कि जो गैस पहले दी हुई है वो ए है, जो गैस बाद में दी हुई है वो बी है। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आपके हाथ में है, तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह लिखिए कि मैथमेटिकल वर्क कम हो। ठीक है जी। ये मैथमेटिकल एरर की वजह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो क्या फायदा, इतना आसान न्यूमेरिकल है। तो इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका सीख लें। तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो किस तरह लिखा है, वो इस तरह लिखा है, और मैंने ऑक्सीजन को ऊपर रखा है। और आप याद रखें इसकी हिंट क्या है जी, इसकी हिंट सिंपल क्या है जी, कि जिस जो चीज आपको रिक्वायर्ड हो, चाहे टाइम रिक्वायर्ड हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड हो, जिस चीज का रिक्वायर्ड हो, आप उसको न्यूमरेटर में रखें। ठीक है जी। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड था टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मैंने टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को न्यूमरेटर के अंदर रखा, यानी ऊपर रखा। अब दूसरी बात मेरे पास क्या दिमाग में होना चाहिए जी, कि रिलेशन कैसी है। मुझे मालूम है जी कि रिलेशन टाइम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान डायरेक्ट है। तो क्योंकि मैंने टाइम ऑक्सीजन का ऊपर रखा है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी ऑक्सीजन का ऊपर रखा है, और दूसरी गैस का टाइम और मॉलिक्यूलर मास कहाँ रखा है, नीचे रखा है। तो इस तरीके से मैंने क्या लिख लिया जी, फॉर्मूला लिख लिया। तो ये फॉर्मूला आपने बना लिया। यहाँ मैंने आपको खास बात की है मैथमेटिकल वर्क को कम से कम रखने के लिए, और मैथमेटिकल वर्क को आसान करने के लिए आपके पास एक हिंट आपको दे रहा हूँ जी। आप इसको ना भी करें तब भी न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसका ख्याल रखें तो आपका फायदा होगा जी, और न्यूमेरिकल आपको ज्यादा आसान लगेगा। कि जिस चीज के बारे में आपको जो चीज आपको रिक्वायर्ड हो, आप कोशिश करें कि वो न्यूमरेटर के अंदर हो, क्योंकि फॉर्मूला आपके हाथ में है, रिलेशन आप जानते हैं, तो आप इसमें फॉर्मूले को आगे पीछे कर सकते हैं। रिलेशन बरकरार रहना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन बरकरार है, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो सही है। अब जब ये फॉर्मूला आपने लिख लिया तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। डाटा आपके पास बना हुआ है, आपने वैल्यूज पुट करी। आपने लिखा टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो आपने निकालना है। हीलियम का टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो आपने हीलियम का टाइम लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास आपने लिखा ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास लिखा आपने किसका जी, हीलियम का। इस पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास जवाब आ गया √8, यहाँ 5 आएगा। अब आपने जी इसको सॉल्व किया तो जवाब आ रहा है आपके पास 2.828। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, और आपके पास जवाब आ गया 14.14 सेकेंड्स। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था।
जो आपने देखा। किस बात का आपने ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ पे आपको एक बात सिखाई, इस बात का ख्याल रखिए तो आपका मैथमेटिकल वर्क कम से कम रहेगा। और वो बात क्या है जी, कि जो चीज़ आपको निकालना हो आप कोशिश करें कि वो आपके न्यूमरेटर का हिस्सा हो। तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन का निकालना था, इसलिए टाइम ऑफ डिफ्यूजन को मैंने कहाँ रखा, न्यूमरेटर में रखा, और उसके हिसाब से अपनी रिलेशन को सेट कर लिया। आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो जिस चीज़ को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने टाइम लिखा, डायरेक्ट रिलेशन इसलिए मॉलिक्यूलर मास को मैंने राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा, और दूसरी गैस की दोनों चीज़ें मैंने कहाँ लिखी हैं, डिनोमिनेटर में लिखी हैं।